अगर लग गया तो फिर ये वो काम पूरा हुए बिना फिर ये रुकने वाला नहीं। सबसे विचित्र मुहूर्त निकलवाया गया और मुहूर्त निकला भी कौन सा? कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन और दिन बुधवार, जिसे हम कहते हैं गोपाष्टमी। बोले ठीक है जाओ जाओ, गैया चला। दाऊ से कहा, दाऊ भैया तू समझदार लगे है, कान्हा का ध्यान रख। सारे ग्वाल वालों के साथ भगवान गौवें चराने जाते हैं और गौवें चराते 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 तालवन पहुंच गए। तालवन, और जब तालवन पहुंचे तो बड़ा सुंदर वहां का दृश्य, बड़े सुंदर वृक्ष, उन वृक्षों में बड़े सुंदर पुष्प, कुछ वृक्षों में बहुत सुंदर सरस फल, और जैसे ये शोभा देखी तो सारे ग्वाल बाल सब चिल्लाने लगे, दाऊ भैया आज तो ये सारे रसीले फलों का रस हमको चखनो है। दाऊ भैया ने कहा तुमको चखो, किसने मना करी? बोले लेकिन हमने सुना है कि यहाँ पर एक राक्षस रहता है, एक दैत्य, जो दिन भर गधा बना घूमता है, गधा बन के। और बोले जो इन वृक्षों के फल खाने जाता है उसके ऊपर वो टूट पड़ता है। बोले फल कैसे खाए जाए? सारे ग्वाल वाल कहने लगे कि कन्हैया का चमत्कार तो कई बार देखा दाऊ, तुम्हारी इतनी बलिष्ठ भुजाएं हैं, आज तक तुम्हारा चमत्कार हमने नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। तो जरा कुछ चमत्कार तुम भी तो दिखाओ। बलदाऊ ने अपने भुजाओं पे हाथ फेरते हुए कहा तो ठीक है, आज तुमको जिसको फल जितने खाने हो खाओ, और बाकी जो होएगी फिर देखी जाएगी। तुम टेंशन ना ले, टेंशन लेनी नहीं है, टेंशन देनी है। किसको? उस गधा बने राक्षस को। बलदाऊ कहते हैं कि तुम एक काम करो, यहीं बैठो, हम तुम्हारे लिए फल तोड़कर लाते हैं। दाऊ भैया गए और फल जैसे ही तोड़ने के लिए हाथ उठाया, वैसे ही जैसे ही वृक्ष हिलाया, वैसे खूब तेज जब आवाज हुई जोर की फलों के गिरने की, तैसे ही वो असुर वहां पर आ गया और बलदाऊ भैया को दुलत्ती मारने के लिए दुलत्ती जैसे उठाई, भगवान ने दुलत्ती पकड़ी बलदाऊ भैया ने और उसको नचाकर ऐसे फेंका कि प्राणांत हो गया। खूब जय जयकार हुई बलदाऊ भैया की। भाई सबने सरस फल खाए, सुंदर मीठे मीठे फलों का आनंद लिया और आनंद लेकर घर पहुंचा। लेकिन जब घर जा रहे थे तो रास्ते में कालिंदी नदी यानी जमुना मिला। कन्हैया जी ने सुन रखा है कि इसी नदी में कालिया अपना तांडव करता है और इसकी विषाग्नि ऐसी है कि जो जल पी ले वो मूर्छित होकर गिर जाता है, कभी कभी तो प्राणांत भी हो जाता है और उड़ने वाले पक्षी तक इस विषाग्नि की ताप से, तपन से पृथ्वी पर आकर गिर पड़ते हैं। गौएं पानी पीने जाती हैं, वो भी मूर्छा खाकर गिर पड़ती हैं, मरणासन्न हो जाती हैं।
क्षेत्र के गंगा किनारे के जितने गांव हैं, उन गांव के सभी जितने ग्वाल वाल गोपीगण जितने निवासी हैं, सब वहां पर जब आते हैं और उस जल का प्रयोग करते हैं तो बड़ी त्राही मच जाती है। भगवान ने सोचा कालिया मर्दन करना पड़ेगा, लेकिन एक विचार मन में आया कि दाऊ भैया के रहते ये काम नहीं करूंगा मैं। क्यों? क्योंकि दाऊ भैया की और इस कालिए की जाति एक है, दोनों नागवंश हैं, तो एक नाग के सामने दूसरे को मारना ठीक नहीं रहेगा। विचार करते करते अपने घर आ गए और संध्या के समय सभी लोग बैठे हैं, मैया सबको भोजन परोस रही है, नाश्ता करवा रही है। कन्हैया जी कहते मैया आज तो पता आज कब हो? भैया बोली कब हो? बोले आज तो इतनी विचित्र घटना हो गई कि आज आप सुनो तो बड़े खुश हो जाए। ऐसो कब हो? कहीं मैया मुझे तो बताते भी नहीं बनता है कि मैं कैसे बताऊं। मैया बोली नहीं डाला बता दे। कन्हैया जी खूब तेज दहाड़ा मार के पहले तो हंसे और ताली बजा के मैया से कहते मैया दाऊ ने आज एक गधा मार दो। मैया के क्या कह रहे हो गधा मार दो? कह हाँ दाऊ ने पहली बार किसी को मारो तो मारो, केको मारो, गधों को मारो। दाऊ जी को क्रोध आ गया कि मैया मैं हूं तो इससे बड़ा, लेकिन यो मेरा मान सम्मान न करे, ये